ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सर्वसिद्धानम् ॐ नमो आयर्यानम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहूनम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखिठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयामनो जस धम्मे संयामनो। सर्वप्रथम हमारी आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले सभी चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। सद्गृहस्थ का जीवन कैसे सम्यक रूप से आत्मकल्याण वाला बने, इन्हीं मंगलमय भावना को लेकर के सद्ग्रस्त पूज्य के प्रति आदर भाव, सम्मान, सत्कार, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करना, कषायों की मंदता, परिवार में ही पुण्य का उपार्जन, सारे उत्तरदायित्व से मुक्त होने के पश्चात अपनी आत्महित के लिए अपना स्व का चिंतन, जिसमें हमने 14 प्रकार के नियम, 3 मनोरथ का चिंतन, श्रावक के 4 विश्राम, नौकारसी आदि व्रत पचकान का स्वरूप, और दूसरा विश्राम है सामायिक का। उस सामायिक के अंदर 18 पापों से निवृत्ति लेना है, 6 काय जीवों को अभिदान देकर अपनी आत्म साधना, अपने आत्म तत्व पर चिंतन करना है। उस सामायिक की साधना से समता भाव हम कैसे प्राप्त करें, हमारा समता कैसे आगे बढ़े, हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचे, क्योंकि जैनत्व की शुरुआत भी सामायिक से है और सामायिक का संपूर्णता से मोक्ष प्राप्त होता है। इसी को लक्ष्य में रह करके हम समता को कैसे प्राप्त करें। राग द्वेष से ऊपर उठने पर ही समता आती है, न किसी से द्वेष और न किसी से राग। द्वेष के लिए हमने 4 भावनाओं का, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना का चिंतन किया, जिससे हम द्वेष को कम कर सकें, द्वेष को पतला करें, द्वेष के प्रति विजय प्राप्त करें। राग भाव को आत्मा से अलग करने के लिए 12 वैराग्य भावना का वर्णन चल रहा है, जिसे 12 अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। उसमें से 6 जो है वो वैराग्य भावना है, इस संसार से ऊपर उठाने वाली भावना, अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और असुचि भावना। तत्व का की प्रेरक जो भावना है वे 6 हैं: आश्रव भावना, संबर भावना, निर्जरा भावना, लोक अनुप्रेक्षा भावना और बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा चल रही है। बोधि का अर्थ आत्मा का स्वरूप जानना, आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना, जिसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन से ही हम अपनी आत्मा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कल
हमने बोधि दुर्लभ भावना के स्वरूप के अंदर सम्यक प्राप्त को एक व्यवहारिक दृष्टि से हमने समझने का प्रयास किया था। 8 कर्मों से मोहनीय कर्म राजा है और इसको अगर परास्त कर देंगे तो निश्चय हमारी आत्मा इस मोह से ऊपर उठ करके, राग द्वेष से ऊपर उठ करके वितरागत्व को प्राप्त कर लेगी। इसी का चिंतन किया था। मोह ने कर्म को पहाड़ की उपमा दी थी, फिर उससे अलग होकर के चट्टान, उससे अलग होकर के शिलाखंड, उसके से अलग होकर के बट्टी का रूप, फिर उससे अलग होकर के जब आगे आगे बढ़ती जाती है तो बट्टी से पचेटे का रूप, और उसके बाद के अंदर एक बोर का रूप, फिर चने का रूप, मूंग का रूप और बाजरी का रूप लेकर के कैसे वो पत्थर का जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, कम कम होते जाता है और फिर वो कैसे टूट जाती है, उससे अलग हो जाता है। इस स्वरूप को हमने समझने का प्रयास किया था। बोधि दुर्लभ भावना बड़ी महत्वपूर्ण, अपने आत्म तत्व से जुड़ी हुई, इसका चिंतन हम व्यवहार से भी करेंगे और कैसे प्राप्त हो उसका भी हम चिंतन करेंगे, जिसका चिंतन करने से हम इस संसार से विरक्त होकर के अपने आत्म तत्व के अंदर, यानी स्वयं में जीव तत्व हूँ, उसके अंदर आनंद और रमणता कैसे प्राप्त होती है उसका हम चिंतन करेंगे। 69 कोड़ा कोड़ी सागरों की ये मोहनीय कर्म की जो स्थिति है वो अकाम निर्जरा के अंदर ही पूरी की पूरी निकल जाती है। और अब सकाम निर्जरा करने के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि पीछे की जो सारी अवस्था है, यानी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, नौ कषाय आदि जाकर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंता, इन सबको कैसे क्षय के वितरागत्व को प्राप्त करे उसको निकालने के लिए सम्यक दर्शन की ही आवश्यकता है। उसको समझने के लिए हम इस विषय के अंदर चर्चा कर रहे हैं। हम पहले व्यवहारिक एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है, एक परिवार के में एक बहुत बड़ी तिजोरी पड़ी थी, जो तिजोरी बहुत पुरानी थी, बहुत ही पुरानी थी। एक बार सबका लक्ष्य उस तरफ हुआ, उस तिजोरी को देखा और तिजोरी को देख करके लगा कि ये तिजोरी बहुत दिन से बंद पड़ी है, पर इसके अंदर कुछ है तो जरूर, कोई ना कोई कीमती वस्तु होनी चाहिए, कोई ना कोई कीमती पदार्थ होना चाहिए इस तिजोरी के अंदर। इस तिजोरी को हम खोलें, और सारे परिवार ने मिल करके उस तिजोरी को खोलने का प्रयास किया। पर वो तिजोरी के अंदर इतना जंग लग चुका था कि उन्हें मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि कहाँ से खोले, कैसे खोले, किस प्रकार से खोले। तो कोई पत्थर लेकर के आता है, कोई लकड़ी लेकर के आता है, कोई हमान दस्ते के घूंटे से उसको तोड़ने का प्रयास करता है। कितनी बार तिजोरी को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे की, परंतु तिजोरी टूटने का नाम ही नहीं लेती, तिजोरी टूट ही नहीं पा रही है। अब देखा कि चाबी का स्थान तो है पर चाबी नहीं है, कहाँ से लाएं, चाबी को ढूंढने का प्रयास किया, पूरा घर उथल पुथल कर दिया, पर चाबी मिली ही नहीं। फिर उस तिजोरी को एक साइड के अंदर रख दिया और सब शांत हो गए। थोड़े दिनों के बाद एक विशेषज्ञ वहां पे आया, जो इस तिजोरी को खोलने वाला था। उसको बुलाया गया और उससे पूछा कि इस तिजोरी को क्या करना है, खोलना है। उसने उस तिजोरी को देखा और तिजोरी की जहाँ पे चाबी लगानी है उस स्थान को भी देखा और अपनी चाबी निकाली और चाबी निकाल करके उस तिजोरी के अंदर लगा दी। लगाने के बाद चाबी अंदर तो चली गई, जाने का द्वार तो बहुत छोटा है, किंतु तिजोरी के खोलने के बाद बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है। सब प्रसन्नचित और आनंदित हो गए, उस तिजोरी को ही देख रहे हैं कि चाबी तो अंदर चली गई तो तिजोरी जरूर खुलेगी और कुछ न कुछ हमें बहुत बड़ी चीज प्राप्त होने वाली है। अब उस तिजोरी के अंदर चाबी तो डाल दी गई उससे, परंतु अब पता नहीं चल रहा है कि तिजोरी की चाबी किस तरफ घुमाई जाए, इस तरफ से घुमाई जाए या इस तरफ से, कैसे उस तिजोरी की चाबी को घुमा करके इस तिजोरी को खोली जाए। अब उस विशेषज्ञ को चाबी तो अंदर चली गई पर तिजोरी की चाबी घूम नहीं रही है, न दाई तरफ घूम रही है न बाई तरफ घूम रही है, वो उसको घुमा रहा है पर चाबी घूम नहीं रही है। अब चाबी ही नहीं घूम रही है तो तिजोरी का खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने चिंतन किया कि और कल आऊँगा और तिजोरी को कैसे घुमाना, कैसे इसके अंदर तेल डालना और किस प्रकार से इसको करके फिर तिजोरी खोल करके माल
निकालेंगे। और वह विशेषज्ञ चला गया, थोड़े दिनों के बाद के अंदर वापस आया और फिर उस तिजोरी की चाबी को घुमा करके तिजोरी खोला तो अपार धन की प्राप्ति हुई। ठीक वैसे ही बहनों, ये हमारी आत्मा की जो तिजोरी है, इस तिजोरी के अंदर भी अनंत माल भरा पड़ा हुआ है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, क्षमा, सरलता, विनय, सत्य, अनंत गुणों के भंडार इस आत्मा के अंदर भरे पड़े हुए हैं। पर इस तिजोरी को खोलने का अवसर ही कभी नहीं आया, इस तिजोरी की तरफ कभी नजर ही नहीं गई कि ये तिजोरी है, इस तिजोरी के अंदर कोई माल भरा पड़ा है, ऐसा कभी नजर ही नहीं गई। मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद के अंदर तिजोरी की तरफ नजर गई है और उस तिजोरी को ला करके हमने अपने अपने पुरुषार्थ से इस तिजोरी को खोलने का पुरुषार्थ किया। किसी ने उसको समझ करके भी नहीं, खाली तोड़ने के लिए अपने विषय, अपनी इंद्रियों के विषय, इन आदि इस व्यवस्थाओं के अंदर से तिजोरी को खोलना प्रारंभ किया, परंतु तिजोरी कभी खुली ही नहीं। आत्मा इन इंद्रियों के विषयों से, इन मान सम्मान के विषय से, इन संसार के मद विषय, कषाय, निद्रा के अंदर आसक्त बना हुआ, इस इंद्रियों के विषय में आसक्त बना हुआ इस तिजोरी को खोल नहीं पाता। कितनी बार इंद्रियों के विषय, मन इसकी तरफ गए पर खोल नहीं पाता। तिजोरी को खोलने के लिए तो स्वयं के विषय का ही चिंतन करना होगा। अब इतने समय तक एक इंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री, असन्नी, पंचेंद्री, नरक, देवता, सन्नी, तिरिंज, पंचेंद्री आदि भवों के अंदर इस जीव को तिजोरी के खोलने का कोई स्वरूप ही समझ में नहीं आया। इस मनुष्य गति के अंदर जब ऊंचा कुल मिला, जैन दर्शन मिला, जिन वाणी को सुनने का जब अवसर मिला, तब तिजोरी को खोलने के लिए उस तिजोरी को देखा तो चाबी डालने का स्थान तो है, अब चाबी तो डालनी है। वो चाबी है उस तिजोरी के अंदर अपना आत्म विचार जगाना। मुझे अपने आत्मा के स्वरूप को जानना है, मेरी आत्मा की तिजोरी के अंदर क्या क्या धन पड़ा है उसको जानना है, और उस तिजोरी के अंदर चाबी डालना है, वो आत्म विचार है। वो आत्म विचार की चाबी उस तिजोरी के अंदर चली गई, किंतु अब कैसे घुमाए और कैसे घुमा करके उस तिजोरी को खोल के अपार धन को हम प्राप्त करें। ये चिंतन जिसके जीवन के अंदर चला, ऐसा आत्मा का विचार जिसके जीवन के अंदर चला, उसने उस तिजोरी के अंदर चाबी डाली। उसके 5 घुमाव हैं। ये 5 घुमाव के बिना ये तिजोरी खुलती नहीं है। 5 बार चाबी को घुमाना पड़ेगा तब जाकर के ये तिजोरी खुलती है। वो 5 घुमाव है हमारे सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये 5 घुमाव से हमारी आत्मा की तिजोरी खुलेगी और तिजोरी खुल करके हमारी आत्मा के अंदर अनंत अपार धन पड़ा है, उस धन को प्राप्त करने की जागृति आएगी। अब वो आत्म विचार चिंतन का चला, हमने तिजोरी के अंदर चाबी लगाई। पहला है सम। सम का सीधा सा अर्थ है अनंता मंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय नहीं होना, शत्रु और मित्र पर समभाव रखना। ये कषायों से मंद करना है, कषायों को हटाना है, और राग द्वेष, शत्रु और मित्र पर राग द्वेष नहीं करना। ऐसी जो सम की अवस्था है वो घुमाएंगे तो हमारी एक घुमाव हो जाएगा। उस घुमाव के अंदर कषाय की उपशांतता, कषाय उपशांत होवे, कषाय पतले पड़ जाए, और कषाय का उत्पत्ति स्थान है मन। इस मन की 3 अवस्था होती है। मन शांत होता है, मन उपशांत होता है, और मन उत्तेजित होता है। मन शांत होता है, मन उपशांत होता है, और मन उत्तेजित होता है। मन जब शांत हो जाता है, मन अपनी प्रक्रिया करना शांत कर लेता है, एकदम शांत हो जाता है। मन के अंदर एकदम अयोग अवस्था जैसी अवस्था आ जाती है, तो मन की अवस्था एकदम शांत हो जाती है। वो शांत अवस्था है वितरागता। दूसरी बात बताई उपशांत। मन के भावों को उपशांत कर दिया जाए, सम्यक रूप से उसको समझा जाए, और उस मन के अंदर उभरने वाले कषायों को धीरे धीरे उपशांत किया जाए। तो जब वो उपशांत करता है तो वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि आत्मा अपने कषायों को उपशांत करता है, सम्यक प्रकार से चिंतन करके अपने कषायों को उपशांत करता है, और उपशांत करने पर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। आपको कथा सबको मालूम है, इसकी चर्चा रुद्राचार्य आचार्य थे, और वे बड़े, रुद्र का अर्थ ही होता है
बड़े द्वेषात्मक थे, कषायात्मक थे, उनके विचार, उनके परिणामों के अंदर ऐसी व्यवस्था थी। उसका कारण था कि वे अकेले भी थे, वृद्ध अवस्था भी आ चुकी थी और बीमारी भी आ चुकी थी। तीनों के कारण उनका स्वभाव रुद्र बन चुका था, किंतु उनके कोई शिष्य नहीं बन पाता था। एक बार चंद्र यश नाम का एक शिष्य बना। कहानी सबको मालूम है, किंतु मैं इसका मूल बताना चाहती हूँ कि जब कषाय उनका शिष्य बना, वो आज ही शादी करके आया था और मित्र लोगों ने उनको मुनि के पास दे दिया और मुनि ने उनका मुंडन करके अपना शिष्य बनाया। उस चंद्रयश मुनि ने कहा कि आचार्य भगवंत यहाँ पे रहने में फायदा नहीं है, हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या रात्रि का समय है, अपन क्या कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए अहितकर हो जाएगा। धर्म के अंदर जो आनंद की अनुभूति वो भी खत्म हो जाएगी, मेरे लिए, मेरे द्वारा भी और आपके लिए भी यह ठीक नहीं होगा। तो हम विहार करते हैं और विहार करके आगे चलने लगे। उस चंद्रयश मुनि ने अपने कषायों को एकदम उपशांत कर दिया था। उस आत्मा के अंदर सम्यक बोध हो चुका था, वो बोधि उनको प्राप्त हो चुकी थी। वे आचार्य भगवान को अपने कंधों पे बिठा करके लेकर के चलते हैं। जब थोड़े से आगे पीछे होते हैं तो वे रुद्राचार्य उनके सिर पे ठोले मारते हैं कि तुम्हें इतना पता नहीं चलता कि मुझे कैसे लेके चल रहे हो, कहाँ मुझे लग रही है, आप ऊंचे नीचे होते हो, उबड़ खाबड़ रास्ते के अंदर पैर आगे पीछे रखते हो, मेरे को कितनी वेदना हो रही है। उन्होंने सोचा सत्य है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक तो और लेके जा रहा हूं और ऊपर मुझसे मुझे मार पड़ रही है। नहीं, वे अपनी आत्मा की ओर आए, चाबी अपनी ओर घुमानी है। उन्होंने स्वयं ने अपने अंदर चाबी घुमाई और चिंतन किया, वास्तव में मैं सचमुच अपने आचार्य भगवान को अशाता दे रहा हूँ। उबड़ खाबड़ रास्ते के अंदर मेरा पैर पड़ने से उनको अशाता होगी, क्योंकि वृद्ध अवस्था भी है, बीमारी भी है, कैसे उनको अशाता हो रही है। उस पर अंतर भीतर चले गए कि कैसे मैं इनको दोष दे रहा हूँ, मैं कैसे इनके लिए गलत कार्य कर रहा हूँ। अपने चिंतन में अपने भीतर की चाबी घुमाई, उस असाय की चौकड़ी छूट जाती है और अंदर से सम्यक बोध हो जाता है। उनको ले जाते वो सम्यक दर्शन प्राप्त होते होते केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। जब स्वयं की ओर चाबी घूमती है तो हमारा दरवाजा खुल जाता है, वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। फिर बराबर चलने लगे तो आचार्य रुद्राचार्य ने कहा कि देखो, ठोले मारते हैं ना तभी ठीक से चलते हो, आज के शिष्य ही ऐसे हैं। तो कहने लगे, गुरुदेव आपकी ही कृपा है। इस शब्द को सुनते ही कृपा के बिना बोध प्राप्त नहीं होता। गुरु भगवंतों की कृपा का विशेष महत्व रहा है। गुरु का सानिध्य मिलना बड़े बड़े भाग्यशालियों को नहीं मिलता है। जो आत्म जागृत बन जाते हैं, आत्म विचार जिसको जगता है, वही गुरु भगवंतों का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। उस सानिध्य से चिंतन करने लगे कि गुरुदेव आपकी ही कृपा है। कहने लगे, कोई विशेष ज्ञान हो गया, गुरुदेव आपकी कृपा है। अवधि ज्ञान हो गया, गुरुदेव आपकी कृपा है। मन प्रयोग ज्ञान हो गया, गुरुदेव आपकी कृपा है। केवल ज्ञान हो गया, गुरुदेव आपकी ही कृपा है। इस गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव ने कहा, नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। किंतु अपने स्थान पर जाकर के गुरुदेव जब नीचे उतरे तो चिंतन करने लगे, हो जिस आत्मा को भी थोड़े समय के अंदर ही बोध होने वाला था, उस आत्मा को मैंने कैसे दुख दिया, अशाता दी। उस पर स्वयं की ओर, इतनी देर उस शिष्य की ओर जा रहे थे, अब स्वयं अपनी ओर गए, चाबी को अपनी ओर घुमाया और वह उपशांत भाव अंदर से आए और उपशांत भाव आके सम्यक्त को प्राप्त करके अपने लक्ष्य तक यानी वित्रागत्व को प्राप्त कर दिया। उपशांत से शांत की ओर भी जाकर के वित्रागत्व भी प्राप्त हो सकता है और उपशांत हुए को उत्तेजित करके, कषायों की उत्तेजित करके मिथ्यादर्श से जीव बन करके संसार के अंदर परिभ्रमण भी कर सकता है। तो ये सम की चाबी हम अपनी ओर घुमाए, अपने कषायों को शांत करें तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरा है संवेग, सम्यक वेग। हाँ, वेग का अर्थ है आगे बढ़ना और सम्यक वेग, सम्यक सही लक्ष्य बना करके अपनी दिशा का निर्धारण करके, दिशा निर्धारण के बाद जब वेग होता है उसको संवेग कहते हैं। वह संवेग की अवस्था भी इस प्रकार से है। संवेग के अंदर दिशा के बोध के बाद दो प्रकार की बात बताई संवेग। एक है भय भीरुता, यानी भव से भीरुता, भय नहीं, भव से भीरुता। भव यानी जन्म मरण से
भीरुता यानी जन्म मरण से भय लगना, भय पैदा होना। जन्म मरण से भय पैदा होगा, वह इस मार्ग की ओर आगे बढ़ेगा, अपनी चाबी को घुमाएगा। अगर भव से भयभीत नहीं है, जन्म मरण से भयभीत नहीं है, तो वो चाबी घूमेगी ही नहीं। उस चाबी को घुमाना है अपनी ओर, तो भव की भीरुता होनी, यानी जन्म मरण से मन के अंदर भय पैदा होना कि कितने जन्म मरण अभी मुझे करने हैं। ये चिंतन जब चलता है उसको कहते हैं भव भीरुता। उस भव भीरुता के अंदर जैसे कभी एक व्यक्ति जाते जाते एक जंगल के अंदर पहुंच जाता है और एकदम सुनसान हो जाता है, वहां पे सिंह की दहाड़ने की आवाज आती है। अब वो सिंह, ऐसे तो वो व्यक्ति थक चुका था, वहां बैठा हुआ था, परंतु सिंह के दहाड़ने की आवाज आती, वो कैसे भागता है अपने प्राण को लेकर के, कहा मुझे मार तो नहीं दे ये सिंह। और जैसे वो भागता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करता है कि मुझे कहा ये सिंह मार न दे, बचने की कोशिश करता है। वैसे ही हमारी आत्मा के अंदर जब संवेग रूपी भाव जगेंगे, हमारा भी वेग वही होगा जिस दिन हम जन्म मरण से भयभीत होंगे, और हमारा वह वेग हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। परंतु जन्म मरण का भय होना बड़ा आवश्यक है। दूसरा है अपने लक्ष्य की और तीव्रता, यानी अपने जो लक्ष्य बनाया है उसके अंदर तीव्रता से गमन करना। लक्ष्य बना करके बैठना नहीं है, अगर लक्ष्य बना करके बैठ गए तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लक्ष्य बनाया है तो उसकी और तीव्रता से वेग बढ़ाना चाहिए। जब लक्ष्य की ओर वेग बढ़ेगा तो हम लक्ष्य तक क्या हो सकेंगे, पहुंच सकेंगे। एक बीमार व्यक्ति है, ऐसा बीमार हो चुका है कि वो स्वयं उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, उसको सहारे की आवश्यकता होती है और परिवार वाला उसकी बहुत ही सेवा करता है। अचानक ऐसा ही हुआ, उस घर के अंदर आग लग गई। आग लगते ही सब दौड़ने लगे, अरे आग लगी, आग लगी, निकलो निकलो यहाँ से निकलो। और उस सब व्यक्ति अपने अपने प्राण को लेकर के निकलने लगे, भागने लगे। यहाँ पर भी उस व्यक्ति जो बीमार था, जो उठ भी नहीं सकता था, उसने भी सुना कि आग लगी है, और उस आग से बचने के लिए वह कहाँ से इतनी ताकत आती है, वो बचने के लिए भाग करके उस आग से आगे निकल जाता है, नहीं घर से बाहर निकल जाता है और एकदम शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही जब उसे उस आग का भय लगा और उस आग से बचने के लिए, कि जानता था कि ये आग मुझे जला करके नष्ट कर देगी, और उस आग से बचने के लिए वो कहाँ से ताकत आई, और वो ताकत से वो उस आग से निकल करके घर से बाहर निकल गया और अपना बचाव कर दिया। ठीक वैसे ही इस संसार के अंदर भी कसायों की जन्म मरण की जो आग लगी हुई है, इस आग से ऊपर उठना है, इस आग से बचना है। इस आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, जैसे उस बीमार व्यक्ति के अंदर शक्ति थी और वो उस आग से आगे बढ़ करके अपने घर से बाहर निकल गया, वैसे संसार के घर से भी जब जन्म अपने लक्ष्य की और तीव्रता से बढ़ना है तो ये चिंतन करना होगा कि मेरे में भी अनंत ताकत है, अनंत शक्ति का धनी हूं, और मैं भी इस वेग से बाहर निकल जाऊं। वही आत्मा इस वेग से बाहर निकल जाती है, वह है संवेग। उस संवेग की चाबी भी घूमना होगा। सम की चाबी घूमने से भी ताला नहीं खुलता, संवेग की चाबी भी घूमना होगा, और संवेग की चाबी को घुमा दिया, ये दूसरी बार चाबी को घुमा दिया। और तीसरा है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है संसार से उदासीन हो जाना, और इस संसार से उदासीन होने के लिए, संसार से ऊपर उठने के लिए स्वयं का ही चिंतन करना पड़ेगा। दूसरों के सब चिंतन से हम इस संसार से उदासीन नहीं हो सकते। इस संसार के और चिंतन आने से और संसार के अंदर वेद बढ़ता है, यानी संसार के अंदर गहराइयों में चले जाते हैं। इससे ऊपर उठने के लिए तो निर्वेद ही काम करेगा। इस वेद से रहित होना पड़ेगा, इस संसार से रहित, इस भोग की लालसा से रहित होना पड़ेगा, उसका नाम है निर्वेद। और उसको घुमाने के लिए अपनी ओर ही आना पड़ेगा। एक दार्शनिक था, उसने एक बार बहुत बार सोचा, चिंतन किया था या सुना भी था उसने कि भारी चीज हो जाती है वो डूब जाती है और हल्की चीज ऊपर उठती है। उसका चिंतन और आगे बढ़ा। उसने एक नदी थी, उस नदी के अंदर एक किल, लोहे की एक किल थी, उसको डाला, और एक लकड़ी का बहुत बड़ा एक पट्टा था, उस पट्टे को भी डाला, लोहे की किल भी डाली, और उस एक लकड़ी के पट्टे को भी उस नदी के अंदर डाला। हुआ ऐसा कि किल तो नीचे चली गई और लकड़ी का जो पट्टा था वो ऊपर तैरने लगा।
उसने सोचा कि रोज तो मुझे ये सुनने में आता है कि जो भारी चीज हो जाती है वो डूबती है और हल्की चीज तो ऊपर उठ जाती है। तो कील से भी पट्टा जो था वो अधिक भारी था, कील तो डूब गई और पट्टा तो ऊपर ही तैरने लग गया। ये कैसे हो सकता है? उसका चिंतन चला। चिंतन करते 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 उसने ऐसा चिंतन उसके समझ में आया कि जो ये लकड़ी है वो कैसे उत्पन्न हुई। तो कि लकड़ी एक वृक्ष से उत्पन्न होती है और वृक्ष के अंदर जो बीज डाला जाता है उसके में उसका पानी का सिंचन किया जाता है। जो जैसे जैसे उसके अंदर पानी का सिंचन किया जाता है तो वो वृक्ष क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो इस वृक्ष का जो पनपन हुआ, यानी वृक्ष की जो ये पट्टा बना, ये इसका सिंचन करने वाला क्या था? पानी ही था। तो पानी ने ही इस वृक्ष का सिंचन किया है और आज इस पट्टे को मैं पानी के अंदर डाल रहा हूं तो पानी ने ही इसका सिंचन किया है, इसलिए पानी इस पट्टे को डुबा नहीं सकता। ये चिंतन उनके ध्यान में आया कि वास्तव में जिससे सिंचन होता है वो उसको डुबा नहीं सकता और लोहे का सिंचन पानी से नहीं, तो लोहे की कील तो डूब गई पर पट्टा पर तिरता गया। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी इस संसार के भोग विलासों से अपनी आत्मा को तार नहीं सकती, अपनी आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचा नहीं सकती। उसके लिए तो हमें एक ही चिंतन करना होगा, अपनी आत्मा से ही, अपनी ओर आने से ही, चाबी घुमाने से ही हमें अपनी बोधि प्राप्त हो सकती है, यानी सम्यक दर्शन की बोधि हमें प्राप्त हो सकती है। अपनी ओर ही घुमाना होगा। इसीलिए आत्मा की सम्यक दर्शन की चाबी से ही आत्मा की तिजोरी खुलेगी। इससे जीवन के अंदर निर्वेद होना बहुत आवश्यक है। और चौथी बार घुमाना है तो वो है अनुकंपा। अनुकंपा का भाव सब जानते हैं, पर अनुकंपा के साथ 3 चीजें जुड़ी हुई है। दया है, करुणा है और अनुकंपा है। दया दुखी जीवों को देख करके, किसी गरीब व्यक्ति को देख करके, किसी बीमार व्यक्ति को देख करके, किसी ऐसे लाचार व्यक्ति को देख करके उस दुख को दूर करने के लिए जो अंदर से भाव जागृत होते हैं उसको दया कहते हैं। वह दया भी आपको आगे बढ़ने में सहायक बनती है, परंतु दया तक ही रुकना नहीं है। दया का अर्थ बस दुखी जीवों को देख करके दया आना और उसके सहायता के लिए अपना प्रयास करना, वो है दया। और एक है करुणा। करुणा उसे आती है जो शत्रु के प्रति करुणा आए, उसको करुणा कहते हैं। जैसे प्रभु महावीर को संगम देव ने 6 महीने तक कष्ट दिया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने तक कष्ट दिया और 1 दिन के अंदर 20 प्रकार के उपसर्ग दिए। इतना कष्ट देने के बाद जब संगम देव क्षमा याचना करके जब वापस जाने लगा और जाने लगा तो चिंतन करने लगा कि आज भगवान खुश हो जाएंगे, इनके चेहरे पर आनंद हो जाएगा क्योंकि इनको दुख देने वाला जा रहा है। किंतु पीछे मुड़ करके देखा तो परमात्मा की आंखों में आंसू था। आगे वो संगम देव कहने लगा कि परमात्मा, आपको जो दुख देने वाला था, भयंकर वेदना देने वाला था, वो जा रहा है, आपको तो प्रसन्नचित्त होना चाहिए। तब कहने लगे कि नहीं, तुमने दुख नहीं दिए, मेरे कर्म का उदय। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को असहता और पीड़ा नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख भी नहीं दे सकता। जो कुछ करना है वो स्वयं हमको ही करना है, हमें ही करना होगा, तभी हम उस दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो कहने लगे तुमने जो दुख लेके जो कर्म बांधा है, दुख आया तो था मेरे कर्मों के उदय से, किंतु तुम उस दुख को देख के जो प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति की है, उससे जो तुमने कर्म बांधे हैं उन तुम कर्मों को तुम कैसे भोगोगे। इसके लिए उस शत्रु के प्रति भी जो भाव आए वे करुणा के भाव थे, वे क्षमा के भाव थे, उससे उसको मुक्त करने के जो भाव आए वो भाव हैं करुणा के भाव। और उससे भी बढ़कर है अनुकंपा। अनुकंपा का अर्थ होता है संसार के सभी जीवों के प्रति, सभी जीवों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, सभी जीवों के दुखों को दूर करके अपने आत्म भावों में स्थित करने के जो भाव आते हैं उसको अनुकंपा कहते हैं। ये अनुकंपा की चाबी जब हमारे भीतर घूमेगी, हम जब इस अनुकंपा से प्रेरित हो जाएंगे, परमात्मा को जब अनुकंपा आई तभी तो ये जिनवाणी की देशना हमको दी है। सभी संसार के सभी जीवों को तारने के लिए हमारी आत्मा के अंदर भी वो अनुकंपा जगाने के लिए इस अनुकंपा की चाबी को, यानी सम्यक दर्शन की चाबी के लिए अनुकंपा का भाव जागृत करना पड़ेगा। जिस अनुकंपा से हमारी चाबी घूमेगी, ये 4 चाबियां तो घूम गई, पहले सम की, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और 5वीं है आस्था।
सबसे ज्यादा आस्था का अर्थ होता है श्रद्धा, वही सब विषय चल रहा है, वो हमारी बोधि। हम स्वयं अपनी आत्म तत्व को जाने, अपनी आत्मा पे श्रद्धा करे, स्वयं पे श्रद्धा करनी है, स्वयं पर आगे अपनी आत्मा पे श्रद्धा करना। नव तत्व का स्वरूप में सबसे पहला जीव तत्व है। अपनी आत्मा पे श्रद्धा होगी कि मेरी आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है। अपनी आत्मा का स्वरूप समझेंगे, उपयोग गुण वाली है, अब मेरी आत्मा के अंदर चेतना लक्षण है। जब इन सारे स्वरूप को समझेंगे और इस पर आस्था करेंगे तो हम स्वयं अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। हम नहीं समझ पाए हैं, इसलिए संसार के अंदर परिभ्रमण हो रहा है। अपने आत्म विचारों को जगाए और पांचवी चाबी, वो आस्था की चाबी अगर घूम जाती है तो पांचों ही चाबियां घूमने के बाद आत्मा को सम्यक दर्शन की बोधि प्राप्त हो जाती है। जो पहले जो सब हुआ था वो व्यवहार सम्यक दर्शन की ओर था, और अब हमें सम्यक रूप से अपने आत्म तत्व का बोध हो जाता है। उसको बोधि दुर्लभ भावना कहते हैं। इस पे चिंतन करके हम अपनी आत्मा को प्राप्त करें। अब हम ये व्यवहार पक्ष को लेकर के हमने कल जो बात की थी कि मोहनीय कर्म से कैसे वो अलग हो जाता है, तो मोहनीय कर्म जो पहाड़ की उपमा देकर के, पहले हम इतना सा समझ लेंगे, ये जो प्राप्त करना यानी बोधि प्राप्त करना, इस बोधि को प्राप्त करने के पहले 5 लब्धियां प्राप्त करनी पड़ती है, और वे 5 लब्धियां प्राप्त होने के बाद हमें सम्यक बोधि प्राप्त होती है। तो इन 5 लब्धियां हमें कैसे प्राप्त होती है? ये लब्धियां हमें सहयोग, बस महापुरुषों का सहयोग होने पर, आत्मचिंतन के स्वरूप को सुनने पर, समझने पर, आत्म विचार जागने पर, ज्यों ज्यों ये लब्धियां आगे आगे प्राप्त होती है, क्योंकि इसका वर्णन बड़ा ही विस्तृत है और इसको समझने के लिए बहुत समय चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, और सामने आमने सामने बैठ करके चिंतन करते इसको समझे तो समझ में आता है। मैं तो सिर्फ संक्षिप्त के अंदर इन चीजों का स्वरूप आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि ये लब्धियां ऐसे प्राप्त होती है जो अनंत 70 कोड़ी सागरोपम की वाली जो मोहनीय कर्म की जो प्रकृतियां हैं, स्थिति बंध है, ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुभाग जो रस इसके हमारे साथ आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी आत्मा कर्म बंद करती है तो प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद करती है। तो स्थिति बंद और अनुभाग बंद के अंदर जो तीव्रता रहती है, जो कषायों की वृत्ति से तीव्र कषाय के अंदर जो कर्म बांधे हुए होते हैं, वे चट्टान की तरह पर्वत के समान हो जाते हैं। हम जो जो ये स्थिति बंद और अनुभाग बंद जो जो हल्का बनता जाएगा, यानी अशुभ प्रकृतियों का बंध, यानी पाप प्रकृतियों का बंध धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी कि जो विष के समान है वो धीरे धीरे नीम के जैसे कड़वा बन जाएगा, धीरे धीरे कांजी जैसा बन जाएगा। इस प्रकार से वो धीरे 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 अपने कषाय की प्रवृत्ति यानी अशुभ प्रवृत्तियों को, पाप की प्रवृत्तियों को धीरे 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 कम करता जाएगा। तो निश्चय यह है कि जब ये पाप की प्रवृत्तियां कम होती जाएगी तो शुभ की पुण्य की प्रकृतियां अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये पाप की प्रकृतियां कम होने पर पुण्य की जो प्रकृतियां हैं, वे शुभ प्रकृतियां जो है वे गुड़ के जैसी थी, वे शक्कर के जैसी बन जाएगी, शक्कर से मिश्री की जैसी बन जाएगी और मिश्री से अमृत की जैसे बन जाएगी। यानी पाप की प्रकृतियां हटेगी, क्योंकि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय जो कर्म है, इनकी जो प्रकृतियां हैं वे सारी की सारे पाप की प्रकृतियां हैं। ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 9, मोहनीय की 28 और अंतराय की जो 5 प्रकृतियां हैं, ये मूल रूप से पाप की ही प्रकृतियां हैं। इन पाप की प्रकृतियों का रस घटता जाएगा और पुण्य की प्रकृतियां जो वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्म है, इनके अंदर जो शुभ प्रकृतियां हैं, साता, वेदनीय, ऊंच, गोत्र, ये शुभ नाम की जो प्रकृतियां हैं, ये सारे प्रकृतियों के रस जब बढ़ने लग जाएंगे, यानी कि हमारे अंदर रस जो है वो गुड़ से शक्कर, शक्कर से मिश्री और मिश्री से अमृत जैसा बन जाएगा। तो अपने आप ये लब्धियां प्राप्त होगी और आगे आगे बढ़ती जाएगी। सिर्फ कभी कभी नहीं,
क्रमशः प्रति समय इनका बढ़ान होगा, यानी इनकी वृद्धि होगी, विशुद्धि की वृद्धि होगी। जो जो वृद्धि होती जाएगी त्यों त्यों ये लब्धियां प्राप्त होकर अपने लक्ष्य तक हमको पहुंचा देगी। तो क्षयोपशम पहली लब्धि, 5 लब्धियां हैं, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये 5 लब्धियां प्राप्त करने के बाद ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। हम इन सब से समझेंगे कि हमारा जीवन इनके साथ कहाँ तक है, हम अपने जीवन में किस प्रकार से हम हैं, अपनी ही पहचान क्या हो सकता है। हमने सम्यक दर्शन हो सकता है, निश्चय तो नहीं कहते, पर व्यवहार से कहते हैं हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, तो उसकी वृद्धि और विशेष करेंगे। और नहीं हुआ है तो हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमारा स्वरूप क्या चल रहा है, हमारी आत्मा के परिणाम कैसे चल रहे हैं, उसको हम जरूर समझने का प्रयास करेंगे, जिससे ही हमारे भावों के अंदर निर्मलता बढ़ती जाएगी। अनंत काल तक इस पुद्गल परावर्तन के अंदर परिभ्रमण करता 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 जब ऐसा होता है कि कभी ऐसे सहयोग मिल जाता है, और सहयोग मिलने के कारण से अशुभ पाप कर्मों की जो प्रकृतियां हैं उनका रस तो घटता जाता है, और जो सम्यक के अंदर जो बाधक प्रकृतियां हैं वे भी धीरे धीरे उसका रस क्या होता जाता है, घटता जाता है, उसकी स्थिति घटती जाती है। और स्थिति और रस घटने पर आत्मा के अंदर एक ऐसी विशुद्धि होती है, एक अच्छे परिणाम आते हैं उसके अंदर, उस अच्छे परिणामों की जो उपलब्धि होती है उसको कहते हैं क्षयोपशम लब्धि। सहयोग के कारण, इसका अर्थ हुआ अनंत पुण्य के बिना महापुरुषों का सहयोग नहीं मिलता, अनंत पुण्य के बिना इस जिनवाणी को सुनने का सहयोग प्राप्त नहीं होता। तो पुण्यवाणी इतनी जबरदस्त होती है कि ऐसे सहयोग मिलने पर पाप की प्रकृतियां प्रति समय घटती जाती है और पुण्य की प्रकृतियों का सहयोग बढ़ता जाता है, सम्यक की घात करने वाली प्रकृतियां निकल जाती है। तब ये जीव जो पहाड़ जैसा मोहनीय कर्म था वो एक चट्टान जितना बाहर निकल जाता है। इतना कम, इतने पाप कम हो जाते हैं, पर्वत के जितने पाप कम हो जाते हैं, सिर्फ चट्टान तक रह जाते हैं, और वो चट्टान तक पाप ये वो चट्टान तक रह जाता है। उसके बाद दूसरी लब्धि है जिसको विशुद्धि लब्धि कहते हैं। उस विशुद्धि लब्धि का अर्थ है कि ज्यों ज्यों पुण्य की प्रकृतियां बढ़ती है और पुण्य की प्रकृतियों की वृद्धि होती है तो आत्मा के अंदर एक विशुद्धि आती है, आत्मा एक पवित्रता आती है, आत्मा के अंदर एक निर्मलता आती है। उस निर्मलता से उस जीव को अपने जीवन के अंदर सत्संग करने की इच्छा होती है, उसे लगता है कि मैं अच्छी जगह जाके बैठूं, महापुरुषों का सत्संग करूं, कुछ तो मैं प्राप्त करना है, ऐसे भाव जगते हैं। नहीं तो इस संसार के सत्संग करने लग जाते हैं, यानी संसार के संग करने लग जाते हैं। और उस संसार के संग के अंदर जैसे स्वाति नक्षत्र के अंदर जब वो ओस की बूंद उस अजगर के मुंह में पड़ती है तो जहर बन जाती है, वैसे ही हमारी आत्मा के अंदर भी जब तक ऐसी विशुद्धियां नहीं होती तब तक संसार का संग करके जहर यानी मिथ्या दृष्टि बना रहता है। किंतु अब उसके अंदर विशुद्धि होने से सत्संग करने की इच्छा होती है, संत महापुरुषों के दर्शन करने के भाव होते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है गुरुदेव विराजमान होते हैं, हम वहां से निकलते हैं पर सोचते हैं देरी हो जाएगी, चलो जल्दी जल्दी चलो, और छोड़कर चले जाते हैं। जब ये विशुद्धि होती है तो उन महापुरुषों के दर्शन करने के भाव अंदर से जगते हैं, विशुद्धि लब्धि से सत्संग करने के भाव आते हैं और संत महापुरुषों के दर्शन करने के भाव आते हैं, और अंदर से दान शील तप की भावना अंदर से जागृत होती है, दान देने के भाव, यानी मेरे हाथ से मैं कुछ दूं, मेरी वस्तु सिर्फ मेरे लिए नहीं है, संसार में सबका इस पे अधिकार है, ऐसा चिंतन करता हुआ देने के भाव, अपने चारित्र के भाव, अपने तप की भावना जागृत होती है। इस विशुद्धि लब्धि से ये चीजें हमें प्राप्त होती है। और ये विशुद्धि लब्धि, क्षयोपशम लब्धि के बाद जो विशुद्धि लब्धि हुई उससे आगे बढ़ता है तो उसको देशना लब्धि प्राप्त होती है। देशना लब्धि यानी प्रभु की देशना सुनने का मन होता है और अंदर से जागृति आती है कि उठ जीव, चल प्रभु के जिनवाणी के सुन, और उस देशना को तू सुनने के लिए तत्पर हो जाता है।
देशना सुने, वो देशना उसे अच्छी लगती है जिस देशना के अंदर 6 द्रव्यों का स्वरूप समझाया जाता है, 9 तत्वों का स्वरूप समझाया जाता है। और जिस देशना के सुनने से क्षमा के भाव जागृत होते हैं, अहिंसा के भाव जागृत होते हैं, उस जीव के अंदर विनय के गुण जागृत होते हैं, ऐसी देशना सुनने के लिए वो तत्पर हो जाता है। फिर उसे ये नहीं लगता कि प्रवचन के अंदर, उस देशना के अंदर, भगवान की वाणी के अंदर कोई संसार संबंधी बात आए, उसे अच्छी नहीं लगती। उसे तो सिर्फ 9 तत्व के स्वरूप को समझने की भावना जागृत होती है। वो देशना लब्धि को प्राप्त कर लेता है, और देशना लब्धि से अगर आगे चलता है तो प्रायोग्य लब्धि प्राप्त होती है। इनमें सब में वही है, पापों के पाप कर्म हटते जाते हैं, पतन होता जाता है और विशुद्धि आगे बढ़ती जाती है। इसको प्रायोग्य लब्धि को प्राप्त करने के बाद उसके मन के अंदर विचार आता है कि मैं भी कुछ तो व्रत लूं, कुछ पचकान लूं। वो मार्गानुसारी के 35 बोल लेने की भावना करता है, उसके अंदर व्रत पचकान लेने के भाव आते हैं, 14 नियम आदि लेने के भाव आते हैं, और उस प्रायोग्य लब्धि से उसके अंदर वो व्रत पचकान के प्रति श्रद्धा भाव प्राप्त हो जाते हैं। ये सारा इतना होने पर भी अभी तक तो वो मिथ्यात्व अवस्था के अंदर ही है, उसने उस ग्रंथि का भेदन नहीं किया, अभी तक तो मिथ्यात्व अवस्था के अंदर है। प्रायोग्य क्षोभसम लब्धि के अंदर पहाड़ से चट्टान बनाया था, और विशुद्धि लब्धि के अंदर चट्टान से उसने एक शिलाखंड जितना बना लिया, और देशना लब्धि के अंदर शिलाखंड से एक बट्टी जितना बना दिया, और प्रायोग्य लब्धि के अंदर उस बट्टी से निकाल के एक पचेटा जितना बना दिया। यानी जो पाप कर्म थे वे घटते 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 पचेटे तक आ गए, यानी छोटा सा रह गया उस पाप प्रकृतियों का उपशांत करते करते वो यहाँ तक क्या हो गया, पहुंच गया। उसके बाद में उसको 5 ही लब्धि प्राप्त होती है। बड़ी ही महत्वपूर्ण लब्धि है जो ग्रंथि का भेद कर लेती है, वो है करण लब्धि। उस करण लब्धि का प्राप्त होते ही उस करण लब्धि की 3 अवस्थाएं हैं, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। जो वो यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर जब प्रवेश कर जाता है, और यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर जब उसके जीव की जो अवस्था प्राप्त होती है, उस यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर उस जीव को आत्मा के अंदर जो राग द्वेष की ग्रंथि है, गांठ जो बंधी हुई है, पाप के जो कर्म है, उसकी उसे अनुभूति होने लगती है, और अनुभूति होने अनुभव करता है। जैसे हमको कभी कभी राग द्वेष कहते हैं पर उसकी अनुभूति नहीं होते हैं, वो कैसे बंध रहा है और कैसे हमारी आत्मा को संसार के अंदर रोक रहा है, इसकी अनुभूति नहीं होती। यथा प्रवृत्ति के अंदर मेरे राग द्वेष की ग्रंथि है, ये बंधी हुई है, उस राग द्वेष की ग्रंथि का उसे अनुभव होने लग जाता है, और उस राग द्वेष की ग्रंथि के अनुभव से उसके जीवन के अंदर विचार आता है कि मैं इससे कैसे अलग हूं, इस राग द्वेष की प्रगाढ़ ग्रंथि को कैसे मैं छेदन करूं, उसकी अनुभूति और बढ़ने लग जाती है। उसका नाम है यथा प्रवृत्तिकरण। जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, उस राग द्वेष की ग्रंथि की जैसी अनुभूति होनी चाहिए, वैसी अनुभूति होना यथा प्रवृत्तिकरण कहलाता है। और जब उसके प्रगाढ़ ग्रंथि को क्षय करने के लिए, तोड़ने के लिए जब उसके आत्मा विचार जागृत होते हैं, तो वह दूसरी अपूर्वकरण करता है, और उस अपूर्वकरण के अंदर उसे वो ताकत पैदा होती है उन अशुभ कर्म के हट जाने से, और शुभ के अंदर प्रति समय वृद्धि होने के कारण से उसे वो सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वो उस ग्रंथि का भेद करने का सामर्थ्य उसके अंदर प्राप्त होता है, और वो आत्मचिंतन करने लगता है, और अपने आत्मचिंतन, अपने स्व को प्राप्त करने का चिंतन उसके भीतर से शुरू हो जाता है। जैसे श्रीमद् राजचंद्र जी ने आत्म अमूल तत्व विचार के अंदर जो बात कही है, लक्ष्मी अने अधिकार वदता सुवध्युते तो कहो, सुकुटुंब के परिवार थी बदवापणु ए नए ग्रहो, बदवापणु संसार नो नर देह ने हारी जो, ए नो विचार नहीं अहो एक पल तुम ने हो। इतनी सुंदर बात कही। लक्ष्मी, अधिकार, ये परिवार बढ़ने से इस जीव का क्या बढ़ता है, और ही संसार के अंदर परिभ्रमण करता है। लक्ष्मी अने अधिकार वदता सुवध्युते तो कहो, सुकुटुंब के परिवार थी बदवापणु ए नए ग्रहो, बदवापणु संसार नु नर देह ने हारी जो। यानी संसार की वृद्धि हो जाती है तो अपने इस देह के अंदर जब
लक्ष्मी और परिवार और ये जब बढ़ने लगता है तो ये संसार के अंदर एक जीव की हार हो जाती है। देह ने हारी जो वो एनो विचार नहीं हो, एक पल तम ने हो, यानी इसका विचार अभी तक हमको नहीं आया क्या, इस चिंतन नहीं चला। वो आत्मा जब अपूर्व करण के अंदर प्रवेश करती है तो उसे आत्मचिंतन, इस संसार के बढ़ने से इस मनुष्य भव को हार जाना है, इससे कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी, इस संसार की वृद्धि ही होगी और मुझे तो अब इससे ऊपर उठना है। इसे आत्मचिंतन प्रारंभ हो जाता है, उसको बार बार चिंतन करता है कि इनके बढ़ने से मेरा हार ही हो गई, मुझे अपने आत्मचिंतन की ओर आगे बढ़ना है। इसको कहते हैं अपूर्वकरण। और विशुद्धि होने से वह अंतिम करण है, अनिवृत्तिकरण के अंदर पहुंच जाता है और अनिवृत्तिकरण के अंदर पहुंचने के बाद उसका भेद करने में समर्थ बन जाता है, यानी उस राग द्वेष की ग्रंथि का भेदन कर लेता है। यानी वो राग द्वेष की ग्रंथि क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से छूट जाती है और टूट करके वह आत्मा जो पुद्गलानंदी थी, पुद्गल के अंदर आनंद मानती थी, इस संसार के सारी व्यवस्था प्राप्त होने में इसमें जो आनंद मान रही थी वो पुद्गलानंदी स्वभाव छूट जाता है और आत्मा नंदी बन जाता है। यानी आत्मा के अंदर आनंद आने लग जाता है। जो ही राग द्वेष की ग्रंथि, ये मोहनीय कर्म जब छूट जाता है तो आत्मा के अंदर आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर जो राग द्वेष की ग्रंथि थी, जो मोहनीय कर्म था, वो मोहनीय कर्म बोर जितना रह जाता है और जब अपूर्वकरण करता है तो बोर से घटते घटते मूंग तक आ जाता है और उसके बाद जब अनिवृत्तिकरण की साधना करता है तो मूंग से हट करके बाजरी तक आ जाता है और बाजरी जितनी अवस्था को यह आत्मा अपने सम्यक दर्शन से पछाड़ देती है। वो अनंताबंदी क्रोध मान माया लोभ और सम्यक मोहनीय, मिथ्यात्म मोहनीय और मिश्र मोहनीय, इन 7 प्रकृतियों का अपनी आत्मा से अलग कर देता है, उपशांत करता है, उसको दबा देता है तो उपशम समकित की प्राप्ति होती है, क्षय कर देता है तो क्षयिक समकित की प्राप्ति हो जाती है और कुछ प्रकृतियों का उपशम और कुछ प्रकृतियों का क्षय, यानी उदयमान का क्षय और अनुदय का उपशम कर लेता है तो क्षय उपशम समकित को प्राप्त कर देता है। वही समकित, उसी को प्रभु ने बोधि दुर्लभ कहा है। ऐसी बोधि प्राप्त करना इस जीव के लिए दुर्लभ है। इन 5 लब्धियों को प्राप्त करके ही सम्यक बोधि प्राप्त की जा सकती है, तो ऐसी बोधि इस जीव को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। आज हम और आप इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसका वर्णन तो बड़ा विस्तृत है, पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे पहाड़ जैसा मोहनीय कर्म है इस मनुष्य भव के अंदर आकर के हम अपनी चाबी को, इस आत्मधन को पाने के लिए, अपनी तिजोरी की चाबी खोलने के लिए हम अपनी और अपनी चाबी को घुमाएं। अपनी ओर अगर हम चाबी को घुमाते हैं तो सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था को जो प्राप्त कर लेते हैं, आत्म तत्व की जो आस्था होती है, ये व्यवहार संकेत का है। किंतु आगे बढ़ते बढ़ते जब इन लब्धियों को प्राप्त कर लेता है, ऐसी लब्धियां यानी यथा प्रवृत्तिकरण तक तो यानी क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि का यथा प्रवृत्तिकरण तक तो हमारी आत्मा कितनी बार पुरुषार्थ करके गई है, वहां तक पहुंची है। और वहां तक पहुंचने पर हमको जिनवाणी भी अच्छी लगी है, व्रत पचकान करने के भी भाव आए हैं, ये सारी प्रवृत्तियां हमारे अंदर, संत महापुरुषों के दर्शन करने के भी जो भाव आए, ये सारी व्यवस्थाएं हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं। हम अपने जीवन को नापे कि हमारे अंदर ये जागरण आई है या नहीं, और आई है तो इसको और जागृत करके आगे बढ़े। सम्यक तो बोध प्राप्त हो चुका है, सम्यक प्राप्त करने के बाद में भी सम्यक की जो स्थिति है 66 सागरोपम की पूर्ण होने के बाद वापस मिथ्यात्व के अंदर भी आ सकता है। शायद हम किस अवस्था में हैं उसका इस बोधि से प्राप्त कर हम अपने आप को सम्यक की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये लब्धियों से आगे बढ़ते बढ़ते करण लब्धि के अंदर जो ये तीनों अवस्थाएं बताई है, यथा प्रवृत्तिकरण तक तो ये आत्मा कई बार पहुंची है। अब हम ऐसा पुरुषार्थ करें, अपने आत्म तत्व का ऐसे विचार करें कि हम अपूर्व करण से आगे बढ़ते बढ़ते सामर्थ्य, उस भेदन करने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करते हुए अनिवृत्तिकरण के अंदर उसका भेद करके अपनी आत्मा के सम्यक दर्शन यानी जो बोधि दुर्लभ बताई है ज्ञानियों ने, उस बोधि दुर्लभ को प्राप्त करके अपनी आत्मा का लक्ष्य तक
तक पहुंचाने का जागरण अंदर से जागृत हो, और हम इस मार्ग की ओर आप और हम सब आगे बढ़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ हमने इस चर्चा का विषय रखा। इस पे विषय चर्चा करके जिन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं, वो प्रश्न जो पूछे हैं कि देशोन्पुद्गल परावर्तन और पुद्गल परावर्तन के अंदर क्या अंतर है, पल्योपम और सागरोपम के अंदर क्या अंतर है, इसको हम आप फोन करके मेरे से डायरेक्ट बात कर लेंगे, क्योंकि इसके विषय बहुत बड़े हैं और इसको समझने के लिए मैं उनसे जरूर कहूँगी कि फोन पे बात करके मैं इसका सब्जेक्ट को अच्छी तरह से आपको समझा सकती हूँ। इस आज के पूरे समझने के अंदर हमने व्यवहार और निश्चय की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। तो इसके अंदर कोई प्रश्न पूछना है तो हमने कमेंट बॉक्स के अंदर डालें, और हम अपनी आत्मा का कल्याण करें इसी मंगलमय भावनाओं के साथ। मैं सबके लिए मंगल बनूं, संसार के सभी जीवों के लिए मैं मंगल बनूं। इन्हीं मंगलमय भावना से हमें मंगलिक सुनना है। गुरुदेव की आज्ञा से चत्ताई मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणेतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पणेतो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पणितम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्ररूप दया धर्म को शरणो। ये चार शरणा दुखरना और न शरणा को, जो भव्य प्राणी आदे तो अक्षय अमर पद होय, अक्षय अमर पद होय। हम सब के लिए मंगलमय बने इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।